यदि आप किससे पूछें कि किसी कुशल शिकारी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, तो संभवतः इसका उत्तर यही मिलेगा, उसकी बंदूक या वह हथियार ही उसकी असली ताकत है जिससे वह लक्ष्य पर वार करता है। लेकिन यह पूरा सच और जवाब नहीं है। दरअसल शिकारी की सबसे बड़ी ताकत उसके कान होते हैं। जंगल का राजा जब शिकार की तलाश में निकलता है तो जरा सी हलचल या आहट उसके कान खड़े कर देती है। आम बस्तियों में भी चूहों के इंतजार में बिल्लियां सदैव अपने कान खड़े किए इधर उधर सूंघती फिरती हैं। शिकारियों के मजबूत इरादे उनके कान से होकर गुजरते हैं। शिकार को कानों कान खबर नहीं होने देते कि कभी भी उन्हें दबोचा जा सकता है। कानों को लेकर यह प्रवृत्ति इंसानों में भी प्राय देखी जा सकती है। कुछ लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के कान बहुत नाजुक होते हैं और हल्की सी बात का भार वे अधिक देर तक उठा नहीं पाते। बात ठीक इससे उलट है। दरअसल किसी व्यक्ति का कान का कच्चा होना इस बात का प्रमाण होता है कि इस व्यक्ति का कान नहीं बल्कि मन बड़ा कोमल है। ऐसे लोगों को सच्चा झूठा कुछ भी कह दो विश्वास कर लिया करते हैं। चतुर और अपना हित साधने वाले पक्के लोग सदैव कच्चे कानों की तलाश में लगे रहते हैं। मौका मिलते ही उनके कानों पर कब्जा कर लेते हैं। कान के कच्चे लोगों को गुण या दुर्गुण जो भी कह लें, किंतु धारण करने वाले सुपात्रों के कानों में स्वार्थ सिद्धि का मंत्र फूंक कर मंतव्य आसानी से साधा जा सकता है। उन्हें बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है। इन दिनों यह अभियान हर क्षेत्र में जोर शोर से जारी है। चाहे आप अपना उत्पाद बेचना हो या कोई विचार, धरती समुद्र और आकाश की बोलियां लगानी हो, लोकतंत्र के बाजार में वोटर खरीदना हो या विधायक, कच्चे कान वाले भोले लोगों का शिकार जारी है। हमारे इस प्रलाप से कहीं आपके कान ही न पकने लगे हों, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों के जरिए हम सबके कानों में ऐसे ही मंत्र फूंके जा रहे हैं। पुराने जमाने में कभी गुणी उस्ताद और आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों और भक्तों के कानों में जीवन में सुख शांति के लिए गुरु मंत्र फूंका करते थे। इसी मंत्र के नियमित मनन और पारायण से भक्त का कल्याण हो जाता था। अब भी छद्म गुरुओं द्वारा भक्तों के कानों में मंत्र फूके जा रहे हैं, लेकिन उनसे कल्याण भी इन सौदागर गुरुओं का ही होता रहा है। भक्त बेचारा तो अपनी जेब और जीवन खाली कर देने को विवश है। आंखों देखी और कानों सुनी का मुहावरा अब अर्ध सत्य है। किसी की आंखों देखी कानों तक पहुंचते पहुंचते सच्चाई खो देती है। झूठ की चॉकलेट सच के रेपर में पैक होकर हम तक पहुंचने लगती है। हमारी आंखों देखी हमारे ही कानों में झूठ की झंकार बनकर लौट आती है। सच की पड़ताल की फाइलों को झूठ की तिजोरियों में बंद कर दिया जाता है। दीवारों के कान तो होते हैं, दीवारों के कान तो होते ही नहीं, दीवारों की जुबानें भी नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे मजबूत कान वालों की भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। आपने सुना होगा, ऊंचाई पर पहुंचने पर हमारे कान बंद हो जाते हैं। लोग पहाड़ चढ़े या हवाई जहाज में उड़े, सत्ता का सिंहासन हो या समृद्धि का शिखर, कानों पर एक सा असर डालते हैं। ऊपर वाले को कुछ सुनाई ही नहीं देता। यह स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। नीचे खड़ा आदमी गलत कहता है कि ऊपर वाले ने कानों में तेल डाल रखा है।
दरअसल वह सुनने की स्थिति में ही नहीं होता। यह उसकी चढ़ाई का अंतिम पड़ाव होता है। प्रारंभ में उसे एक कान से सुनाई भी देता है, लेकिन दूसरे कान से निकल जाता है। कान से वह अनुलोम विलोम भी नहीं कर पाता है। कान बंद हो जाते हैं। उसके कानों पर किसी भी पुकार से जूं तक नहीं रेंगती। घंटे, घड़ियाल और नगाड़ों के भारी शोर से भी इस समस्या का उपचार नहीं हो पाता। हम आप जैसे कान के कच्चे लोग इन पक्के लोगों की इस परेशानी को समझ ही नहीं सकते। शिकार कभी भी शिकारी की समस्या को महसूस ही नहीं कर सकता। शिकार कभी भी शिकारी की समस्या को महसूस कर ही नहीं सकता। क्या ख्याल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।